तो प्यारे छात्रों, देखिए 2024 का विज्ञान का पेपर है हमारे पास, जो कि रियल क्वेश्चंस हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह का आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में। क्लास टेंथ वालों के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, यह 2024 का विज्ञान का पेपर है। चलिए हम फटाफट आपको 20 MCQ आते हैं, समझ लीजिए 20 नंबर का। अब 20 नंबर का किस प्रकार का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, आप देख लीजिए, जो कि रियल पेपर है। चलिए आपको हम फटाफट दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, खंड में पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अब सोच लीजिए, लेंस से पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, समझ लीजिए। उसके बाद में हम बताते हैं इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तो अवतल लेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सवाल आ गया है, तो आपको हम बताएंगे सवाल को फाइंड करके कि एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेमी है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। आप एक गोली दर्पण मान लीजिए, बना लीजिए, हमारे पास ये समझ लीजिए गोली दर्पण। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि 20 सेमी दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि गोले, यानी किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके मतलब यही इसका होता है। यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है, तो इसके बीच की दूरी कितना दिया है, 20। समझ लीजिए कि ये त्रिज्या है। तुम्हारा आर का मान क्या दिया है, त्रिज्या 20 सेमी। और आप इसका फोकस दूरी क्या होगी, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि आर बराबर 2F, आर बराबर 2F आपने एक फार्मूला पढ़ा है। तो आर का मान 20 दिया है, तो 20/2 और F यानी कि 10 दूनी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 10 सेमी। हमने आपको हल करके बता दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा ही क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो जो कि आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण प्रकाश के, मतलब आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किस घटना के कारण, तो अपवर्तन के कारण। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेजी वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यू टू विच फेनोमेनन ऑफ लाइट डज द स्काई अपीयर ब्लू। इंग्लिश वाले देख लीजिए विद्यार्थी। अब चौथा प्रश्न कर रहा है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में कितनी होगी। तो अब बताएंगे हम आपको। यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, यानी कि P तुम्हारा दिया है कितना, 2 डायोप्टर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि P बराबर 1/f मीटर में, तो P का मान कितना दिया है, 2 डायोप्टर। और यहाँ पर तुमसे क्या पूछा है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 1/f, तो ये तुम्हारा f इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। और 1/2 में जब भाग देंगे तो आएगा क्या, 0.5 क्या, मीटर में। और जब यही सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ पर प्लस 50 डायोप्टर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है। अब क्योंकि 0.5 नहीं मिल रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, तो यही हो जाएगा 50 डायोप्टर, प्लस में 50 डायोप्टर। अब देखिए अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अब यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि 1 नंबर का आता है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भूसंपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें थोड़ा हमें डाउट है, शायद यही होगा, उदासीन तार होगा। इसका गलनांक ज़्यादा होता है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये डाउट है लेकिन हमारे हिसाब से यही होगा। अब देखिए अगला 6वां प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है कि यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब यहाँ पर आपने शक्ति, कार्य, समय, आपने फार्मूला पढ़ा होगा P बराबर W/T। तो शक्ति, कार्य, समय, तो यहाँ पर P का मान क्या दिया है, क्रमशः, यानी कि P का मान यानी कि x1 बराबर, अब यहाँ पर x2 क्या है, कार्य, यानी कि शक्ति, P बराबर W/T, किया गया कार्य W, x2 बटा समय तुम्हारा कितना दिया है, x3। तब इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या संबंध बन जाएगा, x1 x3 बराबर x2। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेंसिल से हम कर रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, x1 x3 बराबर x2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, राइट। x1 × x3 बराबर x2, जो कि संबंध तुम्हारा दर्शा दे। देखिए 6वां प्रश्न क्या कर रहा है इसमें, 6वां प्रश्न, ये 6वां प्रश्न था, सॉरी 7वां प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। तो आपसे आवेश पूछा है यहाँ पर, यानी कि I का मान तुम्हारा क्या दिया है, 10 एम्पीयर, यानी कि धारा का मान तुम्हारा 10 एम्पीयर दिया है, और समय तुम्हारा कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है। हाँ, अब उसके बाद में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर IT, यानी कि धारा गुणे समय को हम आवेश के बराबर दिखाते हैं। तो तुमसे आवेश पूछा है, तो Q बराबर I का मान तुम्हारा कितना दिया है, I का मान 10 एम्पीयर दिया है, और सेकंड कितना दिया है, यानी कि समय 2 सेकंड, तो 10 दूनी 20,
बेस। क्यू का मान कितना है 20, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जो कि 20 कूलाम आया। 20 कूलाम क्या राइट आंसर है कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 20 कूलाम। अब नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए उपभाग 2 में देखिए सब सेक्शन, जो कि ये तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन था, अब समझ लीजिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। देखिए पहले पूछा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि रट लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, हाफ H2O लगेगा। बहुत बच्चे इतने में कन्फ्यूज होंगे जाएंगे, लेकिन हाफ H2O लगेगा। अब देखिए पीएच मान पूछा है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि 8.5 वाला विलयन कैसा होता है? आप जानते हैं कि 7 से अधिक वाला विलयन हमेशा कितना क्या होता है? क्षारी होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारी होता है। यानी जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसका विलयन कैसा होगा? क्षारी होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न, जो कि आरपीएससी नाम आ चुका है। आरपीएससी नाम यदि आप नहीं जानते हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको पूरा डिटेल इस पर वीडियो दे देंगे। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH ये फंक्शनल ग्रुप समझ लीजिए जुटा है तुम्हारा CH3। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया था क्या, यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो आपने पढ़ा होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट। यहाँ पर समझ लीजिए ये दोनों तो होगा ही नहीं, अब ब्यूट आ जाएगा। अब देखिए CHO फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। तो CHO के लिए हमने बताया था क्या लगेगा? अल लगेगा। क्या? अल। CHO के लिए अल लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा है? बाह्यतम इसका हो जाएगा निष्क्रिय गैस। सीधे ही देख रहा है, जिसके कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाह्यतम कोश में, वह निष्क्रिय गैस, जो कि हाइड्रोजन तत्व में आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 प्रश्न हो चुका है। 12वां प्रश्न, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सबने पढ़ा होगा कि CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, पूरे का होल ट्वाइस, जो कि कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है, आप रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो हमने बताया C2H2, जो कि इसको सिंगल बॉन्ड से इसको करना होता है। अभी हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में ही देंगे, सिर्फ आप देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन। अगर इस पर पूरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है तो कमेंट में कर दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, तुम्हारा वीडियो बना दूंगा केमिस्ट्री में। अब देखिए यहाँ पर C2H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसेचुएटेड हाइड्रोकार्बन। अब अंग्रेजी वालों के लिए, अब देखिए भाग 3 में आ जाइए, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के लिए, सब सेक्शन 3 भाग 3 में। अब देखिए रक्तदाब किससे नापा जाता है? तो देखिए रक्तदाब नापने के लिए हम स्फाइगोमाइनोमीटर द्वारा करते हैं रक्तदाब के लिए, न माइक्रोस्कोप द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए 15वां प्रश्न आ चुके हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन? देख लीजिए किस प्रकार का 2024 में विज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया था। आप इतना रखते हैं लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को भगा कर मत देखिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए बस पूरा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, जो कि तुम्हारा एक पादप हार्मोन्स है। अब जानते हैं कि एक लिंगी पुष्प क्या है? 16वां प्रश्न पूछ लिया, एक लिंगी पुष्प क्या होता है? आप सब जानते हैं पपीता होता है, क्योंकि पपीते के फूल में जो फूल होता है वो यह एक लिंगी पुष्प है। बहुत लोग गुड़हल लगा देंगे, सरसों लगा देंगे, लेकिन पपीता हो जाएगा। पुनर्जनन का उदाहरण है, पुनर्जनन आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रा होगा। पुनर्जनन का उदाहरण हाइड्रा है। ओजोन परत का क्षरण किसके कारण द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन परत का क्षरण। मतलब इस परत का क्षरण मतलब इसे तोड़ने के लिए फ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं, जो कि इसको काटने के लिए ओजोन परत का। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ इस साइड है, देखिए अभी हम बहुविकल्पी सिर्फ आपको बता रहे हैं डिटेल में। यहाँ पर 18 प्रश्न हो गया, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पारितंत्र क्या है? तो जो कि प्राकृतिक पारितंत्र हमेशा वन होता है, वन। आहार श्रृंखला में उत्पाद क्या होते हैं? तो हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल होते हैं, जो कि इसमें टिक लगा हुआ है, जो कि 20 प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या यह वीडियो आपको पसंद आया तो बताएंगे, तो हम खंड ब का जो कि पूरा पार्ट बी का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आप कमेंट करेंगे, जितने बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर हाँ दे दीजिए, तो हम आपको दे देंगे पार्ट बी का जो कि पूरा आंसर सहित और आपको लॉन्ग क्वेश्चन। तो उम्मीद है प्यारे छात्रों इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्यारा से एक लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई मेहनत लगता है। तो धन्यवाद।